अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु रहमत नगर, आरटी नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है, जो कांग्रेस के एक सोशल वर्कर हैं, जो हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहते हैं। हमारे साथ अब्दुल लतीफ़ साहब हैं और माशाल्लाह ये बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ को, जैसा कि रहमत नगर का बस स्टॉप था, जो हमारे अब्दुल वाजिद साहब जो बस स्टॉप के लिए इनिशिएटिव लेकर आए, तभी इन्होंने मुझे फ़ोन किया, भैया बस स्टॉप के लिए एक आपको वीडियो बनाना है, एक इंटरव्यू लेना है। तो आज ये जो आप आज मौजूदा हालात में जो वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी चोर का जो मामला चल रहा है, जो राहुल गांधी जी का, तो इसके लिए ये अपने दिल की आवाज़ पेश करना चाहते हैं। चलिए पूछते हैं हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब से कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो क्या कहेंगे अब्दुल लतीफ़ भाई, जैसा कि ये जो वोट चोर और गद्दी चोर का जो मामला चल रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी जो है, एक जो हमारे कांग्रेस के बड़े अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया, ये वोट चोरी सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस या बीजेपी पार्टी का नहीं है, ये लोगों का हक है जो भाजपा के लोगों ने मारा है। जो सरकार बनाई सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक सरकार बनाई गई है। वोट चोरी एक लोगों का हक है। हमने वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में प्रोटेस्ट भी फ्रीडम पार्क में किया है। राहुल गांधी बेंगलोर के शहर में सरजमी पे आए थे, लोगों को समझाया विथ प्रूफ he have given ke they were address change. There were people who already died 3 years back, but still they are able to vote three times in three different cities. जैसे कि गुड़गांव का एक केस है, बेंगलोर महादेवपुरा का केस है, बोगस वोटों का केस है। लोगों को दिलों में अभी एक वोट करने भी अभी मन नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वोट करेंगे तो भी भाजपा, नहीं करेंगे तो भी भाजपा। लोगों का ये वोट चोरी जो है सिर्फ एक भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लोगों का हक है जो भाजपा के लोगों ने मारा है। बिहार में भी देख सकते हैं, लोगों ने स्पेसिफिकली थोड़े रील्स भी वायरल हो गए हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं और कोई भी बटन दबाए तो भाजपा का लोगो आ रहा है उधर। तो एज ए कांग्रेस में इसके डिटेल्स हैं, हम प्रूफ हैं, हमने तो सारा किताब खोल के रख दी है कि ऐसा इस जगह पे इस एड्रेस पे वोट चोरी हुई है। व्हेन वी वेंट टू द प्लेस, राहुल गांधी वेंट टू द प्लेस, देयर इज़ नो, वो एक जंगल है, वहाँ पे 100 लोगों का वोट है। और पिछले 10 साल और 5 साल पहले भी उधर जंगल ही था अप्रॉक्सीमेटली। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि एड्रेस चेंज है और एक लंबी लिस्ट दिखाई हर एक एरिया में, जहाँ जहाँ भी है उन्होंने पर्सनली जाकर आइडेंटिफाई किया है। ये हमें, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, सारी आवाम का क्वेश्चन होगा कि इतने दिनों से क्या कर रही थी कांग्रेस। जब नरेंद्र मोदी जी रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठे गद्दी पर, वज़ीर आज़म बने, जी, उस जी। वक्त डिजिटल फॉर्मेट नहीं था। इलेक्शन बैठने के बाद 6 से 8 महीने तक डिजिटल फॉर्मेट को छुपाया गया, इसलिए हमें फिज़िकली वोट जो लिस्ट है वो लेनी पड़ी। इसलिए इतने महीनों के बाद हमें पता चला कि इतने बोगस वोट हैं और कांग्रेस आने वाली थी, राहुल गांधी पीएम बनने वाले थे और इंशाल्लाह 2029 में राहुल गांधी इस हिंदुस्तान के, भारत देश के वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन अब जो भी वोट चोरी हो गई है, उसका क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका मसला कैसे हल किया जाएगा? सोल्यूशन ये है कि हिंदुस्तान भारत देश की आवाम अपना क्वेश्चन, अपना सवाल सामने रखें, क्योंकि उनका हक है जो छीना गया है। वोट चोरी सिर्फ, जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी कहा था, दूसरे मीडिया में भी कहा था, प्रोटेस्ट में भी हमने बड़े बड़े लीडरों के साथ कहा था। मैं एक आम लीडर हूं, बट जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे कि कॉर्पोरेटर साहब हैं हमारे, अपोजिशन लीडर, असेंबली में भी बहुत लोगों ने कहा कि वोट चोरी हुई है, लेकिन ये लोगों का हक है। लोगों ने खुली किताब में बोल के रख दिया है कि यहाँ वोट चोरी हुई है, बट वाई द अपोजिशन इज़ नॉट एबल टू आंसर। अगर हम झूठे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी झूठी है, तो भाजपा को कह दीजिए डिजिटल फॉर्मेट का जो है वो हमें दे दें, वी विल बी साइलेंट, ओके। हमें झूठा बनाया दीजिए। तो अभी ये मसला राहुल गांधी जी हल करेंगे? राहुल गांधी ने जो है हर सिनेरियो को, हर कंट्रोवर्सी को बोल दिया है। वी आर वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम द अपोजिशन। अगर उनके पास डिजिटल कॉपी है तो वो दें, हमें झूठा साबित करके दिखाएं। ओके। दोस्तों, अभी-अभी आपने हमारे अब्दुल लतीफ़ भाई से इनकी दिल की आवाज़ सुनी जो वोट चोरी के बारे में। और यहाँ पर जो है बहुत सारी जगह पर कांग्रेस ने और एक नया डेवलपमेंट किया है। कहीं पर भी अगर गड्ढा नज़र आता है, तो उसमें एक एप्लीकेशन में लोग डाउनलोड करके, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर अपना मैसेज डाल सकते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे आप? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ವಾಟ್ 33 ಅಲ್ಲಿ
ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನೇತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಹ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಹಾಯ ಜನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀರು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸನಗರಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವತ್ತು 24/7 ನೀರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಗಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10,000 ಆಫ್ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ DCM DK Shivakumar ಸಾಹೇಬ್ರು ಜಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಟು Bangalore ಲೊಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. So more than 10,000 potholes have been identified. In that 4,400 potholes have given to be done on purpose, because it's we are facing many issues where people are like falling, they are ladies who are not able to roam around and because there is some potholes. So 10,000 potholes ಅಲ್ಲಿ 4,400-500 ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿರೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು 10,000 ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ ಇಶ್ಯೂ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫೋಟೋ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಗಮನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ there is no doubt about it. And he personally going to any other location more than any leader, I think he deserves to be a DCM now. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 24/7 sleeping only 4 hours and sacrificing your life for the Karnataka state is not a joke. ओके, माशाल्लाह दोस्तों, अभी अभी आपने हमारे अब्दुल लतीफ़ भाई की दिल की आवाज़ सुनी. इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी दिल की आवाज़ पेश की, जैसा कि वोट चोर गद्दी चोर के बारे में भी इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा. और जैसा कि जहाँ पर भी रास्ते में जो पार्ट होल्स और जो भी गड्ढे होते हैं, उसके लिए भी उन्होंने लोगों को एक अवेयरनेस किया है कि वो एप्लीकेशन में जाकर अपना वहाँ पर मैसेज और वीडियो ड्रॉप करें तो इमीडिएटली वहाँ का जो भी काम है वो कर दिया जाएगा. मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है हमारे अब्दुल लतीफ़ भाई को खुशआबाद रखे, सलामत रखे, जो भी ये सोशल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं. बस यही मेरे दिल की आवाज़ है. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. जय हिंद, जय कर्नाटका.